देश में सिर्फ नेता ही गड़बड़ है ऐसा नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई समाज है तो वो है पढ़ा लिखा इंसान। हमारी मजबूरी कहाँ चली गई है, मैं इसकी बात कह रहा हूं कि हमारे पास शुद्ध पानी भी नहीं रह गया है। हमको पानी भी बाजार से खरीद के लाना पड़ता है। तो जब कोयला की खुदाई होगी तो क्या उजड़ेगा? जंगल। और जब थर्मल पावर प्लांट लगेगा तो उसमें चाहिए पानी, वो क्या बनाएगा? डैम। पर्यावरण दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला जीवन जो दिन है वो आपको शुद्ध हवा और शुद्ध पानी देता रहे। मित्रों, एक शब्द है यहाँ, प्रदूषण हटाओ पर्यावरण बचाओ। ये प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण होता है कि जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, भूमि हो, या पर्यावरण का मतलब पर्यावरण, आपके चारों तरफ का जो चीज है उसमें जो एक सेट है, संगठन का एक सेट है, तो उससे जो कुछ भी गड़बड़ होगा उसी गड़बड़ी को हम प्रदूषण कहते हैं। अब इस प्रदूषण के कारणों पर आप जाएंगे और आज का जो जीवन है, आज का जो जीवन पद्धति है वो देखेंगे तो पाएंगे कि आज की जीवन पद्धति में अगर आप ऐसे जिएंगे तो प्रदूषण आपको झेलना पड़ेगा। ये जो विकास है, विकास ऐसे नहीं आता, विकास प्रदूषण दे के आएगा। और आप जितना भी उस विकास में फंसेंगे, उस जो वर्तमान विकास है उस विकास में जितना अंदर जाएंगे, आपका जीवन उतना ही कठिन होता चला जाएगा। मैं एक उदाहरण दूंगा, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैं इस थर्मल पावर प्लांट्स पर जिसका ये प्रभाव है इस क्षेत्र में, ये जो पूरा क्षेत्र हमारा कर्णपुरा का क्षेत्र है, पूरे कर्णपुरा क्षेत्र में जो कोयले की लूट हो रही है, इस कोयले की लूट का कारण है ये थर्मल पावर प्लांट्स। ये जो बिजली बनने का काम हो रहा है और सरकार इसी नाम पर हमारा कोयला ले रही है कि हम इससे बिजली बनाएंगे। और जब आप इसका विरोध करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको बिजली नहीं चाहिए क्या? बिजली चाहिए ना। तो जब आपको बिजली चाहिए तो बिजली कहाँ से आएगा? तो कहता है कि भाई, तब आप हार जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, कोयला से आएगा। और इसलिए तब आप चुपचाप हो जाते, कहते ठीक है तब निकाल लो भाई, है ना। और अभी भाई साहब कह रहे थे कि भाई किसी एक को इतना मुआवजा, दूसरे को उतना मुआवजा। बात उसकी नहीं है। उन सभी बातों पर मैं अपनी बात रखूंगा। पहले CEA की एक रिपोर्ट आपको देता हूं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय विद्युत नियामक बोर्ड है, उस नियामक का एक रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस नियामक का एक रिपोर्ट आता है कि 1 मेगावाट, है ना, 1 मेगावाट होता है जो बिजली नापते हैं। बिजली जब बनती है ना तो उसको, उसकी इकाई को जब हम नापते हैं तो मेगावाट होता है। ये मेगावाट कितना होता है? ये जो आप घर में देखे ना वाट, एक बल्ब देखेंगे तो उसमें लिखा होगा W, है ना। तो वो W का मतलब होता है वाट। अगर जैसे पहले लट्टू बल्ब होता था ना, उसमें 100 वाट का, आप जाते थे दुकान में बोलते थे 100 वाट का एक बल्ब ना, तो वो 100 वाट, इसका मतलब क्या होता था कि वो 1 घंटे में 100 वाट बिजली खर्चा करता है। तो उस तरह के 10 बल्ब मिलाएंगे तो हो जाएगा 1 किलोवाट, और 1000 किलोवाट जब मिलाएंगे तो हो जाएगा 1 मेगावाट। ठीक है ना, 1000 किलोवाट वो 1 मेगावाट बन जाता है। तो जब 1 मेगावाट बिजली जब बनती है थर्मल पावर प्लांट से, तो ये कितना खतरनाक होता है और वो कैसे जीवन के लिए खतरा है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। CEA का रिपोर्ट है, ये जब 1 मेगावाट बिजली का थर्मल पावर प्लांट लगेगा तो CEA का एक रिपोर्ट आता है, वो कहता है कि 1 मेगावाट में प्रतिदिन 12 टन, प्रतिदिन 12 टन कोयला जलेगा। ठीक है, पहले वो 20 टन हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में वो 12 टन है। तो 1 मेगावाट जब बिजली जलेगा, बिजली बनना है 1 मेगावाट, तो प्रतिदिन, एक दिन की बात मैं कह रहा हूं, एक दिन कितना जलेगा कोयला? 12 टन। और केमिस्ट्री कहता है कि अगर वो 12 टन कोयला जलेगा, पूर्ण दहन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना पैदा होगा?
44 टन, ठीक है ना। 12 टन अगर कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना पैदा करेगा? 44 टन। और उस 44 टन कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करने के लिए जो बनना है और इसको पूरा जलाने के लिए, कोयले को पूरा जलाने के लिए जो ऑक्सीजन लगेगा, अभी ऑक्सीजन की चर्चा शारदा जी कर रही थी, ये जो ऑक्सीजन लगेगा कितना लगेगा मालूम है? 32 टन ऑक्सीजन जलेगा और उससे बनेगा कितना? 44 टन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 680 टन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेगा। ये सीईए का रिपोर्ट है। और इस पूरे को बनाने में जो थर्मल पावर प्लांट बनेगा, 1 मेगावाट में एक दिन में 1 लाख लीटर पानी लगेगा। अब इससे हानि क्या होने वाली है ये आपके सामने रख रहा हूं। जब एक सुपर थर्मल पावर प्लांट बनता है, 105 गांव वो प्रभावित होता है, 105 गांव उजड़ता है, पूरा का पूरा 105 गांव उजड़ जाता है। तो ये कैसे उजड़ता है? और उतना पूरा का पूरा जंगल उजड़ता है। दुनिया की कोई भी फैक्ट्री ऐसी है क्या जो आपको मुफ्त में ऑक्सीजन दे? क्या आप ऐसा कोई फैक्ट्री का नाम बता सकते हैं? कोई ऐसी कंपनी का नाम बता सकते हैं? कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता सकते हैं? कोई ऐसा एनजीओ का नाम बता सकते हैं जो मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा हो? है कोई? कौन देता है ये? प्राकृतिक। ये हमको देता है प्रकृति, ये देता है पेड़ पौधा। तो जब इस तरह के थर्मल पावर प्लांट्स लगते हैं तो उस थर्मल पावर प्लांट्स के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? कोयले की। कोयला कहां लगा हुआ है? मैक्सिमम कहां है कोयला? जंगली इलाकों में। तो जब कोयला की खुदाई होगी तो क्या उजड़ेगा? जंगल। और जब थर्मल पावर प्लांट लगेगा तो उसमें चाहिए पानी। वो क्या बनाएगा? डैम, है ना। या डैम लेके बनाएगा या फिर क्या करेगा? अंडरग्राउंड वाटर लेगा, जमीन के नीचे से लेगा। और कितना लेगा? 1 मेगावाट के लिए प्रतिदिन 1 लाख लीटर। और इस देश में कितना थर्मल पावर प्लांट का है कैपेसिटी? कोई साथी? वर्तमान समय में 2,14,000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट हैं जो रनिंग है। इस देश में अभी जो कैपेसिटी है पूरा बन रहा है वो है 2,14,000 मेगावाट। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए कि जब 2,14,000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट बनेगा तो कितना कोयला रोज जलेगा, कितना ऑक्सीजन रोज जलेगा, कितना पानी आपका खपत होगा। और तब हम यहाँ बैठे हैं अपना ऑक्सीजन बचाने के लिए, अपना पानी बचाने के लिए, और कह रहे हैं कि इस विकास को बंद करो। क्या ये विकास हमें मंजूर है? ये जो विकास है ये विकास हमारी लाश पर बनेगा, ये तय करना। हमारी स्थिति क्या हो गई है, हमारे जीवन पर है ये। अगर ये थर्मल पावर प्लांट्स बंद नहीं हुए तो एक दिन, जैसे आज से 20 साल पहले जब आप किसी घर में जाते तो गुड़ पानी मिल जाता था, जब स्वागत होता था तो घी गुड़ और पानी मिल जाता था। आज वो पूछ लिया जाता है कि चाय पीजिएगा, है ना। हाँ, वो भी अब ठंडा इसलिए पिलाते हैं कि फिर दोबारा ना आइए, जल्दी मरिए, है ना। में जहर मिला हुआ है तो जल्दी जल्दी मरेंगे तो फिर तो नहीं आएगा ना। वो एक अलग कहानी में उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। मतलब मैं सिर्फ अभी थर्मल पावर प्लांट से जो पॉल्यूशन है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और जिसके कारण से ये पूरा का पूरा इलाका प्रभावित होगा। मित्रों, एक चीज बात बताइए, ये जो ऑक्सीजन है वो कौन देगा हमको? पेड़ पौधे। तो आप क्या कर रहे हो? थर्मल पावर और विकास के नाम पर, आपको बिजली देने के नाम पर जो मुफ्त में देने वाले फैक्ट्री हैं, ऑक्सीजन को देने वाले मुफ्त के जो फैक्ट्री हैं, आप उनको काट रहे हो। जमीन का जो पानी है, अब 1 लाख लीटर पानी रोज एक जगह से निकालेंगे
तो कितना पानी है हमारे पास। अब आप देख रहे हैं कि इधर पिछले 10 वर्षों में पानी का लेयर कहां जा रहा है। जिस इलाके में आप रह रहे हैं अभी, बड़ा दुख होता है मुझे कि आज हर घर में, देख लीजिए आपके सामने, जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे पास बाल्टी और जग नहीं है। हम पर्यावरण बचा रहे हैं, पर्यावरण के लिए चिंता कर रहे हैं, और बाहर पीने के लिए क्या व्यवस्था रखे हैं, क्या रखे हैं, प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक की जार, और वो खरीदा हुआ पानी। यानी हमारी स्थिति कहां तक पहुंच गई है। मैं उसको इस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं कि ये बेकार है, हमारी मजबूरी कहां चली गई है, मैं इसकी बात कह रहा हूं कि हमारे पास शुद्ध पानी भी नहीं रह गया है। हमको पानी भी बाजार से खरीद के लाना पड़ता है। प्रकृति ने जब जीवन दिया, अब उसको आप भगवान मान लो, अल्लाह मान लो, खुदा मान लो, जो मान लो, मैं प्रकृति मानता हूं। प्रकृति ने जब जीवन दिया तो 3 महत्वपूर्ण चीज आपके लिए जरूरी है। 3 चीजें क्या क्या है। सबसे पहली आवश्यक चीज क्या है, हवा, ऑक्सीजन और हवा। कहां दिया, प्रकृति ने कहां दिया आपके सामने, कहां है वो, नाक के पास नहीं, वो बिल्कुल नाक के पास दे दिया। क्यों दिया नाक के पास, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और जब सबसे ज्यादा जरूरी है तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नाक के पास उपलब्ध करा दिया कि खींचते जाओ और छोड़ते जाओ, ठीक है ना। दूसरी जरूरत क्या है, पानी। उसके लिए क्या कहा था, थोड़ी मेहनत करो, नहीं तो आप थोड़ा मेहनत करते हैं, कुआं से, चापाकल से, है ना, या जो भी स्रोत है वहां से उठा करके लाते हैं। तीसरी जरूरत क्या है, कहता है भोजन, तो उसके लिए थोड़ा कड़ी मेहनत करो, है ना। उसी के हिसाब से प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है। लेकिन इस विकास ने क्या किया, इस विकास ने उस सारी अवधारणा को ध्वस्त कर दिया। अब क्या है कि अगर इस तरह के थर्मल पावर प्लांट्स लगेंगे, तो मैंने पहले ही कहा कि 1 मेगावाट थर्मल पावर में प्रतिदिन 32 टन ऑक्सीजन जलेगा, तो 2,14,000 मेगावाट थर्मल पावर में कितना ऑक्सीजन जल जाएगा रोज, थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लीजिए, और कितना पानी खत्म होगा वो देख लीजिए। ये तो मैं सिर्फ एक चीज बात कर रहा हूं, सिर्फ थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा हूं। मित्रों, जब ये बात हम लोग करते हैं तो कुछ पॉलिटिकल जो अधकचरे हो गए हैं। दुर्भाग्य यह है कि इस देश में जो सबसे वर्स्ट क्लास हो जाता है, नहीं माफ कीजिएगा, लेकिन पॉलिटिक्स की मैं बात कह रहा हूं। क्लास में, किसी स्कूल में, क्लास में जो सबसे अच्छा विद्यार्थी होता है वो क्या बनता है, जो टॉपर विद्यार्थी होता है वो क्या बनता है, पहले उसका होता है कि जब वो इंटर पास करता है, मैट्रिक पास करता है, तो अगर वो अच्छा विद्यार्थी है तो साइंस लेता है, अच्छा विद्यार्थी क्या लेता है, साइंस लेता है। और उसका सपना क्या होता है, 2 सपना होता है, पहले डॉक्टर या इंजीनियर, वो होता है। अगर वो नहीं कर पाया तो विद्यार्थी क्या बन लेता है, आर्ट्स। तब कहता है अच्छा इधर नहीं कर पाए तो उससे बढ़िया वाला जगह जाएंगे, तब वो आईपीएस में जाता है, आईएएस में जाता है और उस तरफ जाता है। जब वो पुलाव जल जाता है, तब क्या होता है, तो दूसरा धन चढ़ाता है, नहीं कहता है तो मास्टर डिग्री करेंगे, और मास्टर डिग्री में करके क्या करेंगे, फिर या तो प्रोफेसर बनेंगे, या तो मास्टर बनेंगे, या तो क्लरिकल भी जाएंगे, लेकिन उधर जाएंगे। और जो कुछ नहीं कर सकता है वो करता है नेतागिरी, उसको कुछ नहीं आता। दुर्भाग्य से देश वैसे ही हाथों में चला गया है। जब आपकी बात इस तरह की बात सुनता है, कहता है, जब हम लोग कहते हैं कि इसका उदाहरण उसका ये है कि भाई ये जब चल रहा है कि भाई आप ग्रीन एनर्जी पैदा करो, नहीं आजकल बहुत हवा चल रही है ना, ग्रीन एनर्जी। ये ग्रीन एनर्जी क्या है, कहता है ये जो सोलर एनर्जी है, तो सोलर लगाइए तो थर्मल पावर से बच जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज अगर सोलर लगाएंगे तब नहीं बचेंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं,
अभी 10 दिन पहले का एक रिसर्च रिपोर्ट है अडानी के ऊपर का। अडानी ने बीकानेर जगह में, बीकानेर का नाम आप लोगों ने सुना है, राजस्थान में बीकानेर एक जगह है, वहाँ अडानी ने थर्मल पावर प्लांट्स को हटा करके रिप्लेस करने की बात कहा और कहा जब ग्रीन एनर्जी की बात आई तो आप जानते हैं कि अगर देश में कोई भी नई चीज आएगी तो मोदी जी अडानी को ही सब कुछ दे देंगे। तो वहाँ बीकानेर में मोदी साहब ने अडानी को थर्मल पावर के स्थान पर ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर प्लांट लगाने की बात कही और सोलर प्लांट लग गया और बहुत बड़े इलाके में लगा, लगभग 700-800 एकड़ जमीन में वो अभी लगा। अब देखिए उसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या होने लगा। हम लोगों ने एक पत्र लिखा था पीएमओ को कि इसका क्या अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इसका विकल्प क्या हो सकता है, वो दिखाया था, बताया था, वो भी बताऊंगा। लेकिन उस विकल्प पर ध्यान नहीं देकर के वो फिर सेंट्रलाइज करने की बात हुई कि भाई इसके माध्यम से ही हम, दूसरा कोई क्यों करेगा, गांव के आदमी क्यों करेगा, अडानी जी करेंगे। तो अडानी करेंगे। आज स्थिति क्या हो गई, जो सोलर प्लेट में, क्योंकि बीकानेर किस तरह का इलाका है, बीकानेर जहां पर धूल उड़ता रहता है, मरुस्थलीय इलाका है ना, तो धूल उड़ता रहता है। तो जब धूल उड़ता है तो सोलर प्लेट पर धूल बैठ जाता है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो उस धूल को साफ करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। अब सेंट्रलाइज व्यवस्था है, क्या हो रहा है, प्रतिदिन लगभग अभी करोड़ लीटर पानी रोज, 1 करोड़ लीटर पानी रोज बीकानेर का, जहां सूखा हुआ इलाका है, उसको सफाई करने में लग रहा है। नतीजा क्या हुआ, 110 बावली वहां होते हैं, छोटे छोटे तालाब और बावली कहते हैं उसको, 110 बावली है, 110 बावली में से 100 बावली सूख गए। ये जो ग्रीन एनर्जी, सेंट्रलाइज ग्रीन एनर्जी है उसका ये। अब इससे क्या होगा, अब उसका एक रिपोर्ट आएगा। अच्छा, इस देश में सिर्फ नेता ही गड़बड़ है ऐसा नहीं है, इस देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई समाज है तो वो है पढ़ा लिखा इंसान, सबसे ज्यादा बिकाऊ होता है। कैसे होगा बिकाऊ, अगर उसको आप एक अच्छा रकम दे देंगे और कहेंगे ऐसा रिपोर्ट बना दो, है ना, तो वो आपके मन लायक रिपोर्ट बना देगा, क्योंकि कागज उसके हाथ में नहीं। जैसे पहले जिनके हाथ में कागज था, कागज कलम था, तो कुछ लोगों को समाज में उसने कह दिया कि 10 सिर होता था, है ना, तो 12 हाथ होता था, 10 गो माथा वाला आदमी कभी पैदा हो सकता है। लेकिन उसके हाथ में कलम था, उसने लिख दिया, आप भी मान लिए। वैसे ही आज हमारे यहाँ बिकाऊ लोग हैं जो एक रिपोर्ट बनाएंगे और कहेंगे कि नहीं, थर्मल पावर ज्यादा बढ़िया था ये ग्रीन एनर्जी से, तो फिर वापस आएगा। ये जो खेल चल रहा है इसमें हम सबों को समझना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है इसमें समझना है कि भाई क्या रास्ता क्या है,